हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पर चर्चा संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है। वही उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। वही महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। वही मणिपुर में लोकटक झील स्थित है जो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1992, 1973, 1963, 2008। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। वही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जादूगोरा में कौन सा अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, एल्युमिनियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के जादूगोरा में यूरेनियम अयस्क पाया जाता है और यूरेनियम पिच ब्लेड का अयस्क है। वही एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है और लोहा हेमेटाइट का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पानी दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नीला रंग, भूरा रंग, काला रंग, लाल रंग। तो मानचित्र में पानी दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। वही भूरा रंग का प्रयोग आकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। काला रंग का प्रयोग सीमाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है और लाल रंग का प्रयोग ग्रिड एवं सड़कों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो गोल्ड यानी पीला सोना के नाम से किस फसल को जाना जाता है? ऑप्शन है सोयाबीन, जूट, कपास, पेट्रोल। तो पीला सोना के नाम से सोयाबीन को जाना जाता है। वही जूट को गोल्ड फाइबर के नाम से जाना जाता है और कपास को सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है और पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, भारत। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया था। वही ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1894 में दिया था। फिनलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1906 में दिया था और भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1924 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य हुआ था। वही 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कम से कम 6 महीने तक लगाया जाता है और अधिक से अधिक 3 सालों तक लगाया जा सकता है। वही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है और अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में लगाया गया था। वही वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। वही संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कर्बी, कैल्सीफेरोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वही विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बी है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। वही विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। वही विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, सुक्रोज, पेप्टाइड। तो प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1958, 1945, 2003। तो इसरो की स्थापना
15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। वही 1958 में DRDO का गठन किया गया था, या DRDO का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वही 1998 में नासा का भी गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वही 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था, जिसको UNA भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और जिसमें वर्तमान में 193 देश शामिल है। वही 2003 में जक्सा यानी जापान के अंतरिक्ष अनुसंधान जक्सा का गठन किया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत। तो ECG का प्रयोग हृदय के गति मापन में किया जाता है। और ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसका प्रयोग हृदय की गति और लय सहित विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, सोरोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। वही सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है और ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, जयपुर, जोधपुर। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। वही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 66 में क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता। तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। वही राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है। वही राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान आर्टिकल 61 में किया गया है। वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता आर्टिकल 58 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? ऑप्शन है भारत से बांग्लादेश, भारत से पाकिस्तान, भारत से नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो मिताली एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश तक चलती है। वही भारत से पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस चलती है, भारत से पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। वही भारत से नेपाल भारत नेपाल मैत्री ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है? ऑप्शन है DNA, RNA, WBC, RBC। तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। DNA होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वही RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। वही WC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल WC का फुल फॉर्म होता है, जिसका जीवन काल 2 से 4 दिनों तक होता है। वही RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। वही RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है शाक्य, इक्ष्वाकु, कौशल, सिंघल। तो महात्मा बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे अतः महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना श्रावस्ती में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। वही इक्ष्वाकु वंश से संबंधित महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। वही सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, वही यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, वही अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि चाल अधिकतम ठोस में होता है और ठोस में ध्वनि चाल 5920 मीटर पर सेकंड होता है। वही द्रव में, वही दूसरे नंबर पर द्रव आता है, द्रव में ध्वनि की चाल 1480 मीटर पर सेकंड होता है। वही तीसरे नंबर पर गैस होता है, गैस में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होता है। वही निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिर्मेकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, साइटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी कहा जाता है। वही एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है और नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। वही भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सचिदानंद सिन्हा, BN राव। तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वही भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में प्रथम नंबर पर BR अम्बेडकर थे। वही दूसरे नंबर पर अल्लादी कृष्ण अय्यर थे। तीसरे नंबर पर गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरे नंबर पर KM मुंशी थे। चौथे नंबर पर मोहम्मद सादुतुल्लाह थे। 5वें नंबर पर TT कृष्णमाचारी थे जो DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। वही 6ठे नंबर पर माधव राव थे जो BL मित्र के स्थान पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।